अगर पाना है लक्ष्य को तो तुझे पढ़ना होगा। अगर पाना है लक्ष्य को तो तुझे पढ़ना होगा। रातों की सुकून वाली नींद से तुझे लड़ना होगा। हाय गाइस, आई एम एस पी हैदर एंड वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल स्टडी कलेक्शन में। दोस्तों, आज है 5 जून और आज हम पढ़ेंगे आज के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। दोस्तों, ये जो करेंट अफेयर्स होगा आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आइए बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है एडीबी और भारत ने किस राज्य में प्रमुख जिला सड़क के उन्नयन के लिए ऋण समझौता पे हस्ताक्षर किया है? दोस्तों, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर सिक्किम। दोस्तों, भारत और एडीबी के बीच सिक्किम में प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के लिए परियोजना की तैयारी और डिजाइन गतिविधियों का समर्थन करने के लिए 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, कितना दोस्तों, 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता हुआ है। दोस्तों, इसमें सिक्किम के महत्वपूर्ण शहर, ग्रामीण, तीर्थ और पर्यटन स्थल में संपर्क के सुधार में मदद मिलेगी। दोस्तों, अब यहाँ बात हो रही है एडीबी की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एडीबी की। दोस्तों, एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। दोस्तों, एडीबी की स्थापना कब हुआ था? तो 19 दिसंबर एडीबी की स्थापना कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966 को। दोस्तों, और इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मनीला। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला फिलीपींस में। दोस्तों, इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं मात्सुगु अस्कावा। दोस्तों, और हम इसके सदस्य की बात करें तो कुल सदस्यों की संख्या 68 है, लेकिन अगर बात 68 सदस्य में देखा जाए तो 49 सदस्य ऐसे हैं जो एशिया प्रांत से ही बिलोंग करते हैं। दोस्तों, अब इसमें बात हो रहा है इस क्वेश्चन में सिक्किम की। दोस्तों, तो चलिए सिक्किम को सबसे पहले हम देखते हैं। दोस्तों, ये रहा मेरा मैप में सिक्किम। दोस्तों, सिक्किम की बात करें तो ये साझा करता है वेस्ट बंगाल से, और इधर साझा फिर नेपाल से करता है। नेपाल जो कंट्री है उससे साझा करता है। भारत के एक स्टेट से सिक्किम सीमा साझा करता है, वो है वेस्ट बंगाल। बाकी वो 3 देशों से सीमा साझा करता है। एक तो भूटान से करता है, दूसरा नेपाल से करता है, और तीसरा तिब्बत जो चीन का एरिया है तिब्बत, उससे सीमा साझा करता है। दोस्तों, सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और यहाँ की मुख्यमंत्री की बात करें तो ये है प्रेम सिंह तोमांग। मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तोमांग। राज्यपाल की बात करें तो गंगा प्रसाद हैं। दोस्तों, और अब इसकी विधानमंडल की बात करें तो ये एक्सेप्शन है, यानी अपवाद में है 32 तो। दोस्तों, आपने नियम पढ़ा होगा कि किसी भी स्टेट में कम से कम विधानसभा की जो संख्या होनी चाहिए 60 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है दोस्तों? 32, इसलिए ये एक्सेप्शन में है। दोस्तों, इसकी यहाँ की लोकसभा की बात करें तो 1 है, और राज्यसभा की बात करें तो 1 है। दोस्तों, यहाँ जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो भारत की सबसे छोटी राज्य सिक्किम हो जाएगी जनसंख्या के दृष्टि से। और बात करें सिक्किम की तो हाल ही में सिक्किम ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है। सिक्किम ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है। सिक्किम की स्थापना कब हुआ था? 1975 में। दोस्तों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाएगा? दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाएगा। लोगों की प्रकृति के महत्व के बारे में याद दिलाने के लिए हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम की हम बात करें तो ये होगा रिक्रिएट, और फिर होगा रीस्टोर।
दोस्तों और ये रहा 2011 की थीम, और जो 2021 सॉरी 2021 की थीम रहा। और अब बात करें जो विश्व पर्यावरण दिवस का मेज़बानी करेगा, वो करेगा पाकिस्तान। कौन सा कंट्री करेगा? पाकिस्तान। दोस्तों हम बात करें 2020 पर्यावरण दिवस की, दोस्तों दिवस में सबसे महत्वपूर्ण दिवस पर्यावरण दिवस भी मानी जाती है, इसलिए हम 2020 की इसकी बात करेंगे। तो 2020 में इसका जो थीम था वो था टाइम फॉर नेचर। 2020 की थीम क्या थी? टाइम फॉर नेचर। और दोस्तों और 2020 में जो इसकी मेज़बानी की थी वो कोलंबिया ने की थी। दोस्तों अब इसमें बात हो रही है दिवस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 जून की। दोस्तों 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे, और 3 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड साइकिल डे, और फिर 4 जून को मनाया जाता है 4 जून को मनाया जाता है दोस्तों 4 जून को मनाया जाता है आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दोस्तों इसकी थीम की बात करें, 4 जून वाली जो डे है उसकी थीम की बात करें तो उसकी थीम हो जाएगी स्टॉप ए टैक्स ऑन जेनरॉन की। दोस्तों अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष किसे चुना गया है? दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर पैट्रिक अमोद को। दोस्तों स्वास्थ्य के लिए जो कार्यवाहक महानिदेशक डॉक्टर पैट्रिक अमोद को WHO का कार्यकारी बोर्ड के 149वें सत्र यानी 149वें सत्र के दौरान 1 जून को अमोद को इस पद के लिए चुना गया है। दोस्तों इन्होंने जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है उससे पदभार ग्रहण किया है। दोस्तों और बात कर रहे हैं यहाँ पे WHO की, तो हम बात करते हैं WHO की। तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को। WHO की मुख्यालय की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड जेनेवा। WHO की मुख्यालय कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड जेनेवा। और WHO के महानिदेशक की बात करें तो ये हैं डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनम। WHO के महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनम, और इसके उप महानिदेशक है सौम्या स्वामीनाथन। दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में। दोस्तों केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह जो तोमर हैं, इन्होंने 3 जून 2021 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में इस पार्क का उद्घाटन किया। इस पार्क में लगभग 25,000 इस पार्क से लगभग 25,000 किसानों को लाभ मिलेगा दोस्तों, और इस पार्क से लगभग 5,000 लोगों को रोज़गार भी मिलेगी दोस्तों। और इस पार्क की लागत की बात करें तो 145 करोड़ की लागत से इस पार्क को 63 एकड़ भूमि में स्थापित किया जा रहा है दोस्तों। यहाँ बात हो रही है छत्तीसगढ़ की, तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़। दोस्तों यहाँ बात हो रही है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ सीमा साझा करता है इधर झारखंड से, फिर इधर उत्तर प्रदेश से, फिर इधर मध्य प्रदेश से, फिर इधर महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, ओडिशा से दोस्तों। और इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी अभी बताया मैंने रायपुर दोस्तों। और इसके CM की बात करें, छत्तीसगढ़ के CM जो हैं वो भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ की CM भूपेश बघेल है। और गवर्नर की बात करें तो अनुसुईया उइके है। अनुसुईया
वीक है दोस्तों। और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कुल 28 डिस्ट्रिक्ट है, लोकसभा की संख्या 11 है और राज्यसभा की संख्या 5 है दोस्तों। एक यहाँ काफ़ी फेमस नेशनल पार्क है जिसे इंद्रावती नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा बैंक 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाने की घोषणा की है। दोस्तों HDFC ने 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाने की घोषणा की है। HDFC बैंक ने 2031-32 तक मतलब कार्बन और न्यूट्रल बनने की योजना की घोषणा की है। इस पहल के तहत बैंक अपने उत्सर्जन ऊर्जा और जल की खपत को कम करने पर विचार कर रहा है दोस्तों। यहाँ बात हो रही है HDFC की, तो सबसे पहले HDFC के बारे में बात करेंगे। HDFC की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुआ था दोस्तों। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसकी हेडक्वार्टर जो है मुंबई है। और दोस्तों इसके संस्थापक जो थे बीबू वर्गीस थे, इसके संस्थापक बीबू वर्गीस थे दोस्तों। और इसके MD और CEO की बात करें जिसकी नियुक्ति हाल ही में किया गया है, शशिधर जगदीशन दोस्तों। HDFC बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 से इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर एशिया में चुना गया है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रह चुके थे। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मॉरिशस दोस्तों। मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है। जगन्नाथ मॉरिशस के सबसे लंबे तक प्रधानमंत्री थे। वो लगभग 18 वर्ष से अधिक तक प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने 1982 से 1995 तक पहला पदभार संभाला था। और उसके बाद फिर उन्होंने 2002 से 3 तक 2000 से 2003 तक के बीच और फिर 2014 से 2017 तक 17 के बीच उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया तथा और बात करें वो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो उन्होंने 2003 से 12 तक उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया दोस्तों। अब यहाँ बात हो रही है मॉरिशस की, तो सबसे पहले मॉरिशस की बात करेंगे। तो मॉरिशस की राजधानी क्या है? अब पोर्ट लुइस, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस दोस्तों। अब बात करें यहाँ की करेंसी की, तो यहाँ की करेंसी भी है मॉरिशियन रुपया है दोस्तों। यहाँ के राष्ट्रपति की अभी वर्तमान की राष्ट्रपति की बात करें तो यह है पृथ्वीराज सिंह रूपेन। यहाँ की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? पृथ्वीराज रूपेन दोस्तों। यहाँ की वर्तमान PM की बात करें तो यह है प्रविंद जगन्नाथ। कौन है? प्रविंद जगन्नाथ दोस्तों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेविड दियोप दोस्तों। डेविड दियोप ने फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। और फ्रांसीसी डेविड, ये फ्रांसीसी लेखक हैं डेविड डिफोर्ट के द्वारा एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक नामक पुस्तक से इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार फिक्शन में जीता है। और पुरस्कार जो मिला है इसमें फिक्शन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है उसमें मतलब राशि की बात करें तो इसमें कम से मिलता है 50,000 पाउंड, यानी लगभग ये हो जा रहा है मेरा $70,000। तो इन्होंने $70,000 जीता है। या अंग्रेजी में इस बुक का जो अंग्रेजी में अनुवादक है वो है ये अनर मोस्कोवकिस
जो इसके इंग्लिश में अनुवादक है इस बुक के, वो है अन्ना मोस्कोविच दोस्तों। और बात करेंगे कि यहाँ ऑप्शन में दे रखा है नितिन राकेश और जेरी वुड। तो दोस्तों नितिन राकेश और जेरी वुड को हाल ही में इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से इन दोनों को नवाजा गया था। दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य ने MAPS लागू की घोषणा की है। दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से शिक्षुता संवर्धन योजना यानी MAPS दोस्तों शिक्षुता संवर्धन योजना यानी MAPS लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के उद्देश्य से पाँच वर्षों में 5 लाख सुशिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। दोस्तों अब यहाँ बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो सबसे पहले बात करेंगे हम महाराष्ट्र की। दोस्तों ये रहा मेरा महाराष्ट्र। दोस्तों इसकी बात करें सीमा साझा की, तो इधर ये गुजरात से सीमा साझा करता है, फिर इधर मध्य प्रदेश से करता है, फिर इधर छत्तीसगढ़ से करता है, फिर इधर तेलंगाना से करता है और कर्नाटका से करता है, फिर गोवा से भी करता है दोस्तों। और इसकी बात करें राजधानी की, तो इसकी राजधानी है मुंबई। और दोस्तों इसकी बात करें स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1 मई 1960 को हुआ था दोस्तों। और यहाँ के CM जो हैं उद्धव ठाकरे जी हैं। और बात करें गवर्नर की, तो भगत सिंह कोश्यारी हैं दोस्तों। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कुल 36 डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट की संख्या है 36 है, और यहाँ की लोकसभा की संख्या जो है 48 है, और यहाँ के जो राज्यसभा की संख्या है वो है 19 दोस्तों। और यहाँ कुछ फेमस नेशनल पार्क है, जैसे चंदेली नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क दोस्तों। यहाँ की एक झील जो है काफ़ी चर्चे में रहा है, वो झील है लोनार झील दोस्तों। और महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ करेंट की बात करें, तो हाल ही में महाराष्ट्र ने कोरोना मुक्त गांव अभियान की शुरुआत की है दोस्तों। और एक न्याय वितरण प्रणाली में महाराष्ट्र ने टॉप पे रहा है, यानी न्याय देने के मामले में वो महाराष्ट्र सबसे टॉप पे रहा है। और इन्होंने ही कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति महाराष्ट्र ने ही शुरुआत की है दोस्तों। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन की सूची में टॉप पे कौन रहा दोस्तों। तो ये हो जाएगा सुशांत सिंह दोस्तों। टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन लिस्ट 2020 जो जारी किया गया है, इस सूची में प्रतिशत सूची जो है विभिन्न क्षेत्रों में 40 वर्ष से कम आयु के पुरुष को दिया जाता है, शामिल किया जाता है। जिन लोगों को और इसमें इस सूची में दूसरे नंबर की बात करें तो यह है विजय देवरकोंडा दोस्तों। इस सूची में दूसरे नंबर पे है विजय देवरकोंडा। और तीसरे नंबर पे बात करें तो इस सूची में तीसरे नंबर पे है आदित्य राय कपूर। और इस सूची में चौथे नंबर की बात करें तो यह है विक्की कौशल दोस्तों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। और अगला क्वेश्चन से IDF बोर्ड के लिए किसे चुना गया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर RS सोढी को दोस्तों। ये जो गुजरात सहकारी दूध विपणन संघ लिमिटेड यानी GCMF यानी अमूल के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर RS सोढी को सर्वसम्मति से अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ IDF यानी अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के लिए चुना गया है। ये वर्ष 1982 में RS सोढी 1982 में GCMMP अमूल में शामिल हुए और 2010 में ये GCMMP अमूल के प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला।
दोस्तों और ऑप्शन में दे रखा है, आइए जो ऑप्शन में एक्स्ट्रा दे रखा है उसकी भी बात कर लेते हैं। मार्ले लेविन हाल ही में फेसबुक सीईओ के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और दोस्तों अमित मल्होत्रा इन्हें एचओबी एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों जोहानसन लर्चर जो है एचबी इंटरनेशनल के प्रमुख हैं। दोस्तों बस आज के जितने भी मस्ट करेंट अफेयर्स रहे, ये किसी आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स रहा। दैट्स ऑल दोस्तों, थैंक यू।